यूनिट ऑफ वेलोसिटी के लिए नया काम मत करो। टाइम की यूनिट आपने डिफाइन कर दी है, तो यार वेलोसिटी की नई यूनिट मत बनाओ। इन पॉइंट पर बेस्ड भी जेईई में एक बार मेन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन पॉइंट पर बेस्ड भी जेईई में एक बार मेन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं, ठीक है। क्या है? यूनिट, स्टैंडर्ड, unit must follow, a unit must follow the following properties. कौन कौन सी? नंबर 1, इधर लिख के लिखता हूं, हाँ अब ठीक है, ये सही है। दे मस्ट बी वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड। ये सब समझा चुका हूं, तो बस लिखते जाओ फटाफट। इट शुड बी या दे शुड बी easily available and reproducible। ठीक, इजीली अवेलेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल। तीसरा पॉइंट, इट शुड बी इनवेरिएबल, इनवेरिएबल, इट शुड बी इनवेरिएबल। चौथा पॉइंट, इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल, इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल। ये हैं सारे पॉइंट्स, लिख लीजिए। और कोई डाउट हो तो मैं वेट कर लेता हूं 1 मिनट के लिए, हैंड रेस करिएगा, डाउट क्लियर कर दूंगा। हाँ, अंश का डाउट है। हाँ अंश, पूछो बेटा। सर ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज हैं, जैसे तो ये जो 2, 3 और 4th जो प्रॉपर्टी है, सब फर्स्ट के अंदर नहीं आ सकती? जैसे वेल डिफाइंड की डेफिनेशन मतलब कि 2, 3, 4 है, या फिर ये अलग अलग है? हाँ बिल्कुल सही बात आपने पूछी है। देखो, वेल डिफाइंड करने का मतलब, जैसे मैं बताता हूं, मैं कहता हूं यार, मैं बता तो रहा हूं कौन से राजा का कौन सा पैर, मैं वेल डिफाइन कर रहा हूं। इस समय के जो यूके के किंग हैं, उनका जो लेफ्ट पैर है, उसमें भी उनकी कमर के उस पॉइंट से लेकर के उनके नाखून तक की लंबाई, ये हो गया वेल डिफाइंड, यस सर, आ गया। है ना? हाँ, आप समझ में आ गया। यस। तो अलग अलग पॉइंट्स हैं। चलिए, और कोई डाउट किसी को नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। और आगे कहानी ये है कि भैया ऐसा है कि फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमसे ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स ने ये कहा कि यार कितने सारे स्टैंडर्ड बनाएंगे हम लोग, राजा के पैर मतलब मीटर, किलोग्राम, ऐसे स्टैंडर्ड चीजें बनानी पड़ेगी ना भाई। 1 किलोग्राम हमने कहा कि यार ये एक पर्टिकुलर भाई स्टोन है, ये एक पर्टिकुलर एलॉय का एक सिलेंडर है, उसके मास को 1 kg कहेंगे। इस तरीके से हम इनफाइनाइट फिजिकल क्वांटिटी है, तो क्या इनफाइनाइट स्टैंडर्ड बनाते रह जाएंगे क्या? नहीं बनाते रह जाएंगे ना। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स ने डिसाइड किया क्या, इस चीज को सिंपल करने के लिए, कि फिजिकल क्वांटिटी 2 तरीके की होती है। पहले को बोलेंगे फंडामेंटल, ऐसा इसका फायदा क्या हुआ अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा, फंडामेंटल। और दूसरा है डिराइव्ड, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। तो फिजिकल क्वांटिटी 2 तरीके की, एक फंडामेंटल और दूसरी किस तरीके की, डिराइव्ड। ऐसा भी क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि देखो यार, लोगों ने कहा यार एक बात बताओ, अगर मैंने लेंथ की यूनिट 1 बोला है, 1 मीटर बोला है, ठीक है, और मास की यूनिट या यूनिट ऑफ टाइम 1 सेकेंड बोला है, ध्यान से सुनना। और वो 1 सेकेंड जो है वो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी का इनवर्स होता है,
ठीक है, उसे 1 सेकेंड बोला जाता है। वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमारे किसी काम की नहीं है, हमें उसको जाना भी नहीं है। सीजीएम की फ्रीक्वेंसी होती है। क्यों नहीं जाना? क्योंकि एनसीईआरटी ने साफ साफ लिख रखा है कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये कैसे डिफाइन किए गए हैं। तो यूनिट ऑफ टाइम 1 सेकेंड, यूनिट ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो लोगों ने कहा भैया यूनिट ऑफ वेलोसिटी जो है ना, यूनिट ऑफ वेलोसिटी के लिए नया काम मत करो। कि क्यों ना करें? क्योंकि यार देखो, यूनिट ऑफ वेलोसिटी में जब भी आप वेलोसिटी निकालोगे तो आप मैग्नीट्यूड की, अगर मैं बात करूं वेलोसिटी के, तो कहीं ना कहीं आप डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, डिस्टेंस, इनमें से किसी चीज को टाइम से डिवाइड करोगे। ये फॉर्मूला नहीं है भाई, लेंथ अपॉन टाइम, सिर्फ इसे लिख रहा हूं कि लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इनमें से किसी भी क्वांटिटी को डिवाइड करोगे टाइम से तो वेलोसिटी आ जाएगी। और आपने इसकी यूनिट भाई डिफाइन कर दी है, टाइम की यूनिट आपने डिफाइन कर दी है, तो यार वेलोसिटी की नई यूनिट मत बनाओ। मैं कहा यार बात तो सही है, सीधा बोलेंगे 1 यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज 1 यूनिट ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय 1 यूनिट ऑफ टाइम। इससे फायदा हो गया ना भाई, हमें मीटर पर सेकंड के लिए कोई स्टैंडर्ड नया नहीं बनाना पड़ा, केवल मीटर और सेकंड से हमें काम बन गया, वेलोसिटी की नई यूनिट आ गई। फर्क यह है कि इसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड चूज करना पड़ा था। किसके लिए? लेंथ के लिए। एक पहले जमाने में एक स्टिक को 1 मीटर कहा गया था, एक एलॉय की लेंथ थी। आज के जमाने में स्पीड ऑफ लाइट से डिफाइन किया जाता है, उस पर नहीं जा रहा हूं क्यों, बस किया जाता है, जान लो। छोटा सा रीजन है कि आइंस्टीन की थ्योरी आई कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करती है, किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती है, इस कारण से वो उससे अच्छा इनवेरिएंट कुछ हो ही नहीं सकता है। तो वहां से ये काम चीज आई। पहले स्पीड ऑफ लाइट पहले पुराना वाला मीटर लिया गया, ठीक, पुराने वाले मीटर से स्पीड ऑफ लाइट निकाली गई। फिर क्या किया गया? स्पीड ऑफ लाइट को फिक्स कर दिया गया। इन सारे लोगों ने कहा कि ऐसा है, सारे बुक्स जो हैं वो स्पीड ऑफ लाइट 2.9 फलाना ढिकाना समथिंग इंटू 10⁸ लेते हैं। एक काम करते हैं, इसके किसी एक वैल्यू को फिक्स कर देते हैं और उल्टा मीटर डिफाइन कर देते हैं, है ना। इस तरीके के ज्ञान काफी लगाए गए हैं 2019 में, बहुत सारी चीजों को ऐसे ही डिफाइन किया गया है, ठीक है। उस पर लेकिन नहीं जा रहा हूं, अभी सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ये स्टैंडर्ड तो इनको बोलते हैं फंडामेंटल, ठीक। और यहाँ की बात करूं तो ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है, इन दोनों को डिवाइड करके इसकी यूनिट आ गई है। तो क्या किया है तुमने? डिराइव किया है ना, इसलिए ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है, ठीक। तो फिजिकल क्वांटिटी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, कौन कौन सी? फंडामेंटल और डिराइव्ड, ताकि हमें यूनिट लिखने में आसानी हो सके। क्या भैया अपनी बात समझा पा रहा हूं? ठीक।